हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जावा स्विंग्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप डेटाबेस के साथ। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी सिखा दें, और कुछ लोग कह रहे थे कि एम एस एक्सेस के साथ सिखा दें। तो आज मैं आपको एम एस एक्सेस के साथ सिखाता हूँ और माई एसक्यूएल के साथ फिर आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता दूंगा। सो एम एस एक्सेस आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, और एम एस एक्सेस को कनेक्ट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई हैं। एक तो आपको चाहिए नेट बीन्स सॉफ्टवेयर, जो कि यहाँ से मिल जाएगा netbeans.com से, या फिर गूगल में जाके अगर आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल नेट बीन्स डाउनलोड, तो ये देखें ये आ गया netbeans.org से। तो ये .com नहीं है बल्कि .org है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और नेटबीन्स पे यहाँ पे क्लिक करें, गो एंड डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दूसरा आपको एम एस एक्सेस चाहिए। ये एम एस ऑफिस जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास खुद ही आ जाता है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी है, मेरे पास इंस्टॉल्ड। तो अगर मैं एम एस एक्सेस ओपन करूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ। दिस इज़ योर एम एस एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे ये आप इसको खोलें और अपना डेटाबेस इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ओरेकल डेटाबेस है, माइस्क्यूल डेटाबेस है, ऐसे ही ये एक फाइल बेस्ड डेटाबेस है जिसमें फाइल क्रिएट होता है डेटाबेस का। और ये फाइल क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका मैं आपको शुरू से बता दूं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। ये ब्लैंक डेटाबेस न्यू पे क्लिक किया है और ब्लैंक डेटाबेस है यहाँ पे। सो डबल क्लिक करें इसके ऊपर तो डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, ये एपीआई चाहिए आपको, यू कैन एक्सेस के नाम से। ये एक्सेस के साथ कनेक्टिविटी देता है आपको, ठीक है। इसके लिए ये यूआरएल यूज़ होगा जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है। सो इफ़ यू नीड टू डाउनलोड दिस यूआरएल तो यू कैन जस्ट फॉलो दिस यूआरएल टू डाउनलोड इट। या फिर दूसरा तरीका, आसान तरीका इसका ये भी है कि यहाँ जाके लिखें यू कैन एक्सेस ये 4.0 एपीआई डाउनलोड, इस ये आप लिखें और उसके आगे sourceforge.net भी लिखें ताकि ये इस वेबसाइट से डाउनलोड हो जाए। sourceforge एक वेबसाइट है जहाँ से आपको ये फ्री सॉफ्टवेयर्स या प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास ये लिंक आया है, यू कैन एक्सेस डाउनलोड sourceforge.net से। तो ये वेबसाइट का नाम है sourceforge.net, और इधर से ये फाइल आप डाउनलोड करें तो जस्ट क्लिक ऑन इट, ठीक है। अभी कर लेते हैं डाउनलोड, आपको दिखाता हूँ कि कौन सा फाइल डाउनलोड करना है आपने जो कि आपको एम एस की एक्सेस की कनेक्टिविटी देगा। तो इसको क्लिक किया और इधर मेरे पास ये डाउनलोड का जो है ऑप्शन है, तो जस्ट क्लिक ऑन इट। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा। एम एस एक्सेस के लिए जो ड्राइवर चाहिए होता है, तो ये यू कैन एक्सेस के नाम से हमारे पास ड्राइवर है। ये ड्राइवर डाउनलोड होके आपके पीसी में आएगा और ये हमें फिर चाहिए होगा टू टू कनेक्ट विथ द एम एस एक्सेस डेटाबेस, जावा को कनेक्ट कराने के लिए एम एस एक्सेस डेटाबेस के लिए। तो ये ड्राइवर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू कनेक्ट विद दिस। जब तक ये डाउनलोड हो, मीनवाइल हम लोग एम एस एक्सेस का, ये देखें डाउनलोड स्टार्ट हो गया। एंड इसमें लगेगा 5-6 सेकंड्स लगेंगे। तो मैं आपको डेटाबेस जब तक बनाना बता दूं कि हाउ टू क्रिएट एम एस एक्सेस डेटाबेस। तो ये फाइल में मैं गया था, ठीक है, और न्यू पे क्लिक किया था और ये ब्लैंक डेटाबेस बनाया था मैंने। और ये टेबल बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल इसके अंदर बन जाता है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ये देखें डिज़ाइन व्यू आपके पास आ गया है। इस पे क्लिक करें और टेबल का नाम रखें। तो मैं इसका नाम सपोज रखता हूँ डिपार्टमेंट्स के नाम से एक टेबल बना देते हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट्स के नाम से टेबल क्रिएट किया और ओके किया इसको। तो ये डिपार्टमेंट्स के नाम से ये देखें टेबल क्रिएट हुआ है। और इसका फर्स्ट कॉलम जो है इसका नाम पूछ रहा है ये मुझसे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने नाम आईडी रखा है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। और इसकी जो डेटा टाइप है, ये मुझे पूछ रहा है कौन से डेटा टाइप में डेटा होगा। तो मैं इसको ऑटो नंबर का मतलब होता है कि जब भी नया रिकॉर्ड आएगा ये इसको ऑटोमेटिकली एक नंबर असाइन करेगा 1 2 3 4 से। ये 1 से स्टार्ट करता है, फिर सो ऑन जितने भी रिकॉर्ड्स आते जाएंगे उनको ऑटो नंबर देता जाएगा। अगर आप इसको नंबर देना चाहें तो यू कैन ऑल्सो असाइन नंबर, तो वो फिर मैन्युअली आपको खुद देना पड़ेगा। तो मैं इसको ऑटो नंबर करता हूँ कि खुद ही इसको मिल जाए। और ये प्राइमरी की भी है, ये देखें इसके इधर ऊपर एक की बनी हुई नज़र आ रही है। दिस की मीन्स कि ये एक प्राइमरी की कॉलम है।
इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ये देखें ये सिलेक्टेड है प्राइमरी की के लिए। अगर आप इसको प्राइमरी की नहीं बनाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करें तो ये हट जाएगा की, देखें अब कुछ नहीं है। सो इट मीन्स कि इट्स नॉट प्राइमरी की। लेकिन अगर इस पर राइट क्लिक करके इसको क्लिक करोगे, ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे और क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो ये की बन जाएगा दोबारा से। सो उसके बाद मैं इसको कहता हूँ डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, एक और कॉलम, और ये मेरे पास टेक्स्ट होना चाहिए जिसमें मैं टेक्स्ट स्टोर कर सकूँ। और इसके अलावा इसमें एक डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर भी दे देते हैं, तो उसका नाम मैं रख देता हूँ फ़ोन फॉर एग्जांपल। और ये हम नंबर कर लेते हैं कि ये नंबर स्टोर्ड हो। तो 3 कॉलम्स बनाए हैं, एक डिपार्टमेंट का नेम है, दूसरा डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर है, और तीसरा हम इसमें करते हैं सपोज लोकेशन, और लोकेशन भी टेक्स्ट में रखते हैं ताकि लोकेशन हम स्टोर कर सकें, ठीक है। सो राइट नाउ वी हैव क्रिएटेड 4 कॉलम्स, द फर्स्ट वन इज प्राइमरी की एंड रेस्ट ऑफ द 3 आर द नॉर्मल कॉलम्स। तो किसी को भी प्राइमरी की बनाना हो राइट क्लिक करके प्राइमरी की बना सकते हो, लेकिन मैंने आईडी को बना दिया है तो ये यहाँ पे प्राइमरी की है, ठीक है। उसके बाद आप इस डिपार्टमेंट टेबल जो यहाँ बन गया है, इस पर अगर डबल क्लिक करोगे तो ये आपको टेबल नज़र आएगा, ठीक है। सो ये शायद ओपन हो रहा है, एक सेकंड वेट करते हैं। तो ये ओपन, ये कहता है कि यू वांट टू सेव द टेबल, तो मैं इसको कहता हूँ येस। तो ये देखें टेबल क्रिएट हो गया है और इसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं है, खाली है। ये देखें न्यू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो जब भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसको एक नंबर मिलेगा। ये डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है, ठीक है, और ये आपका सॉरी डिपार्टमेंट का नेम कॉलम है ये, और ये फ़ोन नंबर है, और ये लोकेशन का कॉलम है, ठीक है। सो राइट नाउ वी गॉट 4 कॉलम्स इन दिस टेबल। और अब इसके अंदर अगर हम माई MS एक्सेस के साथ कनेक्टिविटी कराना चाहते हैं तो ये ड्राइवर डाउनलोड हो गया है, ये देखें। इसको अब यहाँ से शो ऑल पे क्लिक किया मैंने, डाउनलोड्स में गया और ये मेरे पास ड्राइवर डाउनलोड हो गया है, ठीक है। और इस ड्राइवर को अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस ड्राइवर इज़ अवेलेबल ओवर है, यू कैन सी यू कैन एक्सेस डेटाबेस। इसको मैंने यहाँ से कट किया, ठीक है, और मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को मैं बाद में इसकी कनेक्टिविटी सिखाऊं कि हाउ टू कनेक्ट विद द एक्सेस डेटाबेस, ठीक है, हाउ टू यूज़ इट। तो मैं इसको एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और इसका नाम मैंने रखा है ड्राइवर MS एक्सेस, इसका नाम रखा है MS एक्सेस ड्राइवर, ठीक है, ये नाम रखा है इसका। और इस फोल्डर के अंदर मैं अंदर जाता हूँ और यहाँ जाके ये ड्राइवर जो डाउनलोड किया था इसको पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद राइट क्लिक करके ड्राइवर के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कि ये ड्राइवर खुल जाए। और इस ड्राइवर का ये फोल्डर बन गया, ये देखें यू कैन एक्सेस का, और इसके अंदर ये देखें ये जो API है ये हमें रिक्वायर्ड है टू कनेक्ट विद द माई MS एक्सेस डेटाबेस, ठीक है, एक ये चाहिए। और दूसरा लिब के अंदर अगर आप जाएंगे LIB फोल्डर में तो दूसरा ये ड्राइवर, ये लाइब्रेरी फाइल्स जिनको जार फाइल कहा जाता है, ये जार फाइल मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। अब हम इसको कनेक्ट करने के लिए MS MS एक्सेस में डेटाबेस भी हमने क्या किया है, एक तो ये डेटाबेस बना दिया है, ठीक है, जिसमें एक टेबल है फिलहाल डिपार्टमेंट्स के नाम से। अगर एक और टेबल बनाना होगा तो आप यहाँ से क्रिएट में जाएंगे और एक और टेबल यहाँ से बना सकते हैं क्रिएट टेबल में। सो फिलहाल एक टेबल बनाया है और इसको अब सेव करते हैं। तो मैं फाइल में जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ सेव एज डेटाबेस। तो ये मुझे कहता है कि पहले टेबल को क्लोज करें तो फिर मैं सेव करूं, तो मैं कहता हूं येस क्लोज कर दो, ठीक है। और मैं इसको टेबल को आप ये डेटाबेस को सेव करने का बताता हूं कहां सेव करें। सो आप अपने पीसी में जहां भी सेव करें, मैं इसको सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप पे। और जो ये MS एक्सेस का ड्राइवर का फोल्डर बनाया था ना, इसी में एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ डेटाबेस के नाम से, ठीक है। और इस डेटाबेस के अंदर जाके मैं अपना ये फाइल जो है MS एक्सेस का, इसका नाम मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट्स सॉरी डिपार्टमेंट्स, या DPT कर देता हूँ, DPT डेटाबेस कर देता हूँ, डेटाबेस DPT डेटाबेस, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सो इसके बाद इसको आप क्लोज कर दें, ये डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया। अगर आप इस फोल्डर को खोलें MS एक्सेस को तो ये देखें डेटाबेस के अंदर ये फाइल क्रिएट हुआ है, दिस इज़ योर डेटाबेस फाइल, ठीक है। MS एक्सेस में डेटाबेस फाइल क्रिएट होते हैं और वो फाइल्स आप इस तरह से आपके पास अपीयर हो जाते हैं। और ये फाइल्स अब अगर आपको कहीं और ले जाने हो तो USB में कॉपी करके आप ले जा सकते हैं, या किसी को ईमेल करना हो तो कर सकते हैं। तो ये फोल्डर याद रखिएगा MS एक्सेस ड्राइवर का, इसमें हमारे पास ड्राइवर भी हैं और
MS एक्सेस का डेटाबेस भी, दोनों बना के रखे हैं हमने। अब हम जाते हैं नेट बीन्स के अंदर। ये नेट बीन्स मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग इंस्टॉल कीजिएगा पहले, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा नेट बीन्स IDE। स्टार्ट दिस नेट बीन्स IDE एंड देन आप इसको जो है जावा का कोड, इसका जो कोड है हमारा जावा स्विंग्स का, वो कर सकते हैं। सो दिस इज़ द इंटरफेस, नेट बीन्स इंटरफेस। इसमें मैं जाता हूँ, नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइल, इसमें न्यू प्रोजेक्ट, और ये जावा का प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और ये जावा की एप्लीकेशन सेलेक्ट की, नेक्स्ट किया, और इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जांपल डेटाबेस टेस्ट के नाम से एक फोल्डर बना दिया। प्रोजेक्ट का नाम भी मैंने डेटाबेस टेस्ट बनाया है, और मैं इसको कहता हूँ फिनिश। यहाँ पे अगर टिक लगा हुआ हो मेन, क्रिएट मेन के ऊपर, तो ये हटा दीजिएगा और आप इसको क्लिक करें फिनिश के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगा और ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा अभी। सो लेट इट बी क्रिएटेड। सो ये देखें यहाँ पे ये नज़र आ गया, ये आपके पास प्रोजेक्ट आ गया है। अब इसमें हमें वो लाइब्रेरीज जो हमने डाउनलोड की थी ना, ये वाली MS एक्सेस ड्राइवर जो रखे थे, ये एक ये फाइल है, सॉरी इस फोल्डर के अंदर एक ये फाइल है, यू कैन एक्सेस 5.0, और दूसरा ये लिब जो था, इसमें जो ये फाइल्स हैं ये वाली डाउनलोड की थी हमने। सो वी नीड टू कनेक्ट देम। तो ये नेटबीन्स में यहाँ पे लाइब्रेरीज पे क्लिक किया, इधर ऑप्शन है ऐड जार फाइल्स का, ठीक है, इस पर क्लिक करें। तो ये आपसे पूछेगा लाइब्रेरीज कौन सी इसमें ऐड करनी है। तो मैं इधर से डेस्कटॉप पे जाता हूँ, जो जहाँ मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, और डेस्कटॉप पे मेरे पास फोल्डर था MS एक्सेस ड्राइवर का, ये रहा। इसमें यू कैन एक्सेस का फोल्डर है, और इसमें ये वाली API हमारे पास हमें चाहिए होगा। इसको ओपन करें तो ये इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है यू कैन एक्सेस 5.0 जार फाइल, ये ऐड हो गया। उसके बाद अगेन दोबारा राइट क्लिक करें, ऐड जार पे क्लिक करें, और लिब में अंदर जाएं, और ये फाइल भी चारों इसमें ऐड करा दें। तो एक ये चाहिए, ठीक है, जार फाइल की दूसरी फाइल आपको लॉगिंग के लिए भी चाहिए होगा, एंड देन जार फाइल की एक और फाइल है इसमें, ये भी कर दें इसमें, और ऐड जार, और ये भी करें। ठीक है, ये चारों अपने हमने इसमें 5 फाइल हो गए टोटल, ये हमने इसमें ऐड करा दिए हैं। अब आपके पास डेटाबेस के जो ड्राइवर्स हैं वो लोड हो चुके हैं MS एक्सेस के इसके अंदर नेट बीन्स में। अब आप फाइल बनाने के लिए राइट क्लिक करें इधर, जो हमने प्रोजेक्ट फाइल बनाई थी इसके ऊपर, और न्यू में जाएं, और यहाँ पे आपके पास होगा JFrame फॉर्म, ये बना लें, या अदर्स में जाके भी क्रिएट कर सकते हो। तो अदर्स में जाएं डायरेक्टली, और यहाँ पे है जावा स्विंग GUI फॉर्म्स, और यहाँ पे भी JFrame फॉर्म मौजूद है। ठीक है, इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट करें, और ये आपसे पूछेगा कि फॉर्म का क्या नाम रखना है। तो मैं इसको कहता हूँ सपोज माय फॉर्म, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने माय फॉर्म दिया है। कि उसके बाद यहाँ पैकेज का नाम पूछ रहा है कि पैकेज का क्या नाम रखना चाहते हो, तो ये भी आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको टेस्ट पैकेज कहता हूँ। ठीक है, तो टेस्ट पैकेज बना देते हैं, और इसके बाद इसको आप फिनिश करें। ठीक है, सो नाउ यू विल सी कि ये फॉर्म आपके पास क्रिएट हो गया है, और ये जो है ये फॉर्म है। इधर आप अपने डेटाबेस के लिए जो फील्ड्स बनानी है वो बना लें। तो लेट्स क्रिएट फील्ड्स। यहाँ पे हमारे पास लेबल है, लेबल को ड्रैग करें। ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे नाम पूछेगा, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम हमारा डिपार्टमेंट ID था, दूसरा था डिपार्टमेंट नेम, तो मैं डिपार्टमेंट नेम देना चाह रहा हूँ। उसके बाद फील्ड रखूँगा इसके सामने, तो ये टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड को ड्रैग करके मैं ले आया इधर, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ साइज़ में, और इसको आप डबल क्लिक करें, बल्कि इसके टेक्स्ट के ऊपर एक क्लिक करें, और दूसरा थोड़ा सा स्लोली क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल हो जाएगा, और उसमें से ये टेक्स्ट डिलीट कर दें। या फिर दूसरा तरीका ये है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट का, उसमें से जाके टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ दूसरी फील्ड में। ठीक है, अगेन लेट्स टेक अनदर लेबल, एक और लेबल उठाते हैं। दूसरा कॉलम हमारे पास था फ़ोन नंबर का, तो ये डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर स्टोर करने के लिए कॉलम देते हैं इसको। सही है, सो ये आपके पास एक और लेबल आ गया, उसमें फील्ड ऐड करें। सो जस्ट टेक दिस एंड ड्रैग इट हेयर, और यहाँ पे आप इसको साइज़ को बड़ा कर दें।
इसमें भी सेम तरीके से क्लिक करेंगे तो ये आपको टेक्स्ट फील्ड दिखाएगा, और इसमें अगर आप जाएं तो ये देखें टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट में लिखा है जे टेक्स्ट फील्ड 2, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये इसमें से गायब हो जाएगा अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो ये एक तरीका तो ये है कि स्लोली क्लिक करके हटा दें, या तो फिर यहाँ पे जाके इधर से प्रॉपर्टीज़ में जाके भी आप कर सकते हैं। Similarly, we can again drag this field label, another label, and just click on it and then write the location. For example, ये location था हमारे पास तीसरा कॉलम डेटाबेस में। लोकेशन भी हम फील्ड टेक्स्ट फील्ड के थ्रू देंगे, तो टेक्स्ट फील्ड को ड्रैग करके ले आएँ और यहाँ पे रखें। ठीक है, और फिर एक बटन बनाते हैं जिस पे हम क्लिक करेंगे तो डेटा ऐड हो जाएगा डेटाबेस में। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसका नाम रखा ऐड रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म यहाँ पे बन गया है। इसको अगर रन करके देखना चाहें तो ये रन का बटन आपके पास है, इसको रन करा लें। ये आपसे पूछ रहा है कि टेस्ट पैकेज के अंदर से माय फॉर्म को चलाना है, तो मैं कहता हूँ ओके, और इसको जैसे रन करेंगे तो आपके पास ये जो आपने फॉर्म क्रिएट किया है दिस विल बी क्रिएटेड, ये देखें, और ये एडिटेबल है। ठीक है, और इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह आप कर सकते हैं। अभी बटन पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अभी एक्शन इस पे हमने ऐड नहीं किया है। सो राइट नाउ लेट्स डिलीट दिस टेक्स्ट फर्स्ट, और इसमें से वो टेक्स्ट हटाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप क्या करें कि अगर आपको एक्शन देना है तो आप इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करें, और एक्शन के लिए आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी करें और डेटाबेस में डेटा जाए। ठीक है, मैं करूँगा ये कि जो भी टेक्स्ट मैं यहाँ लिखूँगा इन तीनों फील्ड्स के अंदर और मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो डेटाबेस में डेटा मेरा ऐड हो जाएगा। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं बटन पे, तो ये मुझे बटन के अंदर ले आएगा। यहाँ पे आप कोड कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, तो आप इसके लिए लिखेंगे क्लास का सी कैपिटल। ठीक है, ये जावा का जो है एक मेन क्लास है जिसके अंदर से आपको फॉर नेम का एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और इस क्लास के अंदर से आपने ड्राइवर को लोड करना होगा, जो ड्राइवर आपने अभी डाउनलोड किया था। कौन सा ड्राइवर डाउनलोड किया था? ये वाला जो MS एक्सेस का ड्राइवर डाउनलोड किया था हमने। इसका एक ड्राइवर है जो MS एक्सेस की कनेक्टिविटी करवाता है, वो ड्राइवर आपने यहाँ लिखना है ताकि जब आपका प्रोग्राम रन हो मेमोरी में वो ड्राइवर लोड हो जाए। उसका नाम क्या है? उसका नाम मैंने लिख के रखा हुआ है पहले ही आपके लिए। तो ये ड्राइवर का नाम ये इधर लिखा है, और ड्राइवर ये है जो कि यहाँ से कॉपी करके मैं उधर जाके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आके ये देखें, और ये ड्राइवर आपने लोड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट किया इसको। ये आपसे कहता है कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, और एक्सेप्शन का नाम लिखा हुआ है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये ड्राइवर मौजूद ना हुआ तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो उसको मैं क्या करूँ? तो मैं इसको कहता हूँ ट्राई ब्लॉक के अंदर रखो, ट्राई। ठीक है, और कैच के अंदर मैं इसको कहता हूँ कि अगर एक्सेप्शन आ जाए। कौन सी एक्सेप्शन कह रहा था? क्लास नॉट फाउंड, C कैपिटल से क्लास, N कैपिटल से नॉट, क्लास नॉट फाउंड, F कैपिटल, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन अगर आ जाए तो आप मुझे मैसेज प्रिंट करा देना स्क्रीन पे, जिसमें प्रिंट होगा system डॉट आउट डॉट println, और उसमें प्रिंट होगा कि ड्राइवर नॉट फाउंड। ठीक है, तो ड्राइवर नॉट फाउंड ये कब थ्रो होता है एक्सेप्शन? ये एक्सेप्शन तब थ्रो होगा जब अगर आपने सपोज जैसे ही प्रोग्राम रन किया तो ये मेमोरी में जाके इस ड्राइवर को ढूंढेगा जो आपने इसको कहा है, जो कि हमने डाउनलोड करके इधर ये देखें इधर ऐड भी कराया हुआ। अगर ये ड्राइवर इसको ना मिल सका तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, और वो एक्सेप्शन जो होगी उसका नाम ये है। ठीक है, एक्सेप्शन आपको पता है कि रन टाइम एरर होता है, और ये आपके पास ये मैसेज भी प्रिंट करेगा ड्राइवर नॉट फाउंड, और ये एरर भी आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप है कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन के लिए आप लिखेंगे कनेक्शन क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है, कनेक्शन कॉन ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर, एक क्लास है जावा में, डॉट आप लिखेंगे इसके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो लिखेंगे गेट कनेक्शन। ठीक है, और इधर आपने वो URL देना है जिसके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हो। तो मुझे कनेक्शन जो बनाना है वो डेटाबेस के साथ क्रिएट करना है, जो डेटाबेस मैंने अभी बना के रखा हुआ था, जो डेटाबेस आपको अभी दिखाया था। एक मिनट दिखा देता हूँ, दोबारा देखें। ये जो डेटाबेस हमने बनाया है, यहाँ पे जो डेटाबेस हमने बनाया है वो ये है DPT डेटाबेस के नाम से। इसके साथ मुझे कनेक्शन बनाना है।
ठीक है। तो इसकी जो यूआरएल है वो मेरे काम में आएगी और ये मुझे चाहिए होगा। तो मैं इसको जो है कॉपी करता हूँ इसके नाम को, और ये यूआरएल मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए होगा, और ACCDB ये फाइल है जो कि मुझे चाहिए। ये इसको मैं कॉपी करता हूँ। MS एक्सेस के जो डेटाबेस होते हैं उनकी एक्सटेंशन ये होती है ACCDB, ठीक है। ये जो नए वर्जन हैं उसकी, पुराने की थी ACDB थी शायद इसकी। तो इसकी ACCDB है, विच आर द न्यू MS एक्सेस फाइल्स। सो एनीवेज, ये यूआरएल मैंने देखें कैसे कॉपी किया, फोल्डर में गया और ये वाला डेटाबेस का नाम जो था ये इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया इसके आखिर में, ठीक है, यहाँ पे बैकस्लैश लगाने के बाद, और उसके बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया। सो दिस यूआरएल इज़ नीडेड, और वो यहाँ पे भी मैंने कॉपी करके आपके लिए रखी हुई है पहले से ही, ताकि आपको बाद में ये दिखाना मुझे आसान हो, ठीक है। तो ये जो फाइल, ये जो यूआरएल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं आपके पास यहाँ लेकर आता हूँ और इधर आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इसको डबल कोट्स में रखेंगे ताकि ये स्ट्रिंग की तरह हमारे पास रन हो। अच्छा, ये क्लास के लिए कह रहा है कि ये क्लास किधर से लोड करनी है, तो ये क्लास हमारे पास आती है यहाँ से, सबसे ऊपर जाएं और इंपोर्ट कर दें इसको, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल, ठीक है। तो ये क्लास भी आपके पास लोड हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने डॉट एसक्यूएल लिख दिया है। उसके बाद आपने इसको, जैसे ही आपने ये यूआरएल को लिखा है तो डेटाबेस की यूआरएल भी आप उसको बता दें। तो ये डेटाबेस की यूआरएल अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बनाना शुरू की थी वो दोबारा दिखाता हूँ। तो बैकस्लैश, उसके साथ ये फाइल का नाम लिखा और ये लिखा .ACCDB, ठीक है। और इसको दोबारा से कॉपी किया, और अब मैं इसको यहाँ पे जाके, जहाँ से ये C ड्राइव लिखा आ रहा है, यहाँ से जाके मैं इसको डिलीट करके और इसकी जगह ये यूआरएल पेस्ट करूँगा जो मैंने बनाया। लेकिन ऑब्वियसली इसमें भी आपने C ड्राइव और स्लैशेस करने, जहाँ डबल बैक स्लैशेस हैं वहाँ पे सिंगल बैक स्लैश यूज़ करें, ठीक है, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। ये आपने इसको यूआरएल को सही करना है ताकि ये रीडेबल फॉर्म में आ जाए जावा के, अगर नहीं करेंगे तो एरर आएगा। सो जस्ट डू इट वन टाइम। ये देखें, ये डेटाबेस डेटाबेस की यूआरएल मैंने पूरी लिख दी है यहाँ पे। अब इसमें भी ये कह रहा है कि अगर ये डेटाबेस मुझे ना मिला, फॉर एग्जांपल जैसे ये क्लास ड्राइवर के लिए कह रहा था कि अगर ये ना मिले तो मैं क्या करूँ, तो ये एक्सेप्शन थ्रो हो रही थी, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। उसी तरह से अगर ये आपको ना मिला ड्राइवर सॉरी डेटाबेस, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। वो एक्सेप्शन लिखी हुई है, देखें लिखा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो होगी। तो इधर इसके लिए भी यहाँ कैच ब्लॉक बना दें, लिखें कैच, और इसको अगर कहते हैं कि अगर एक्सेप्शन आ जाए, कौन सी, एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो उसको आप हमारे पास भेज दें और ये मैसेज प्रिंट करा दें जो कि हम अभी इसमें डालने वाले हैं। तो ये मैसेज मैं यहाँ से कॉपी करके ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहा हूँ और इसको मैं लिखूँगा डेटाबेस नॉट फाउंड, ठीक है। तो अगर ये एरर आ जाए तो इसका मतलब इस जगह पे एरर आया है आपके प्रोग्राम का, और अगर ये एरर आ जाए ड्राइवर नॉट फाउंड, तो इसका मतलब आपके पास ड्राइवर का एरर आया है, ठीक है। सो ये आपको तरीका था डेटाबेस के थ्रू कनेक्शन बनाने का। इसको मैं ऊपर रखता हूँ ताकि ये कनेक्शन का क्लास मुझे बाद में भी चाहिए होगा, तो मैं इधर क्रिएट करता हूँ इसको ट्राई के ऊपर, और इधर से कनेक्शन हटा के सिर्फ कॉन लिख रहा हूँ ताकि ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाए। ये ऑब्जेक्ट है, इधर ये नल है, और इधर इसको इनिशियलाइज किया है विद द ड्राइवर यूआरएल व्हिच यू जस्ट क्रिएटेड राइट नाउ। अब आप क्या करें, अब आपने एसक्यूएल की क्यूरी बनानी है ताकि डेटाबेस में आप वो क्यूरी के थ्रू डेटा डाल सकें। तो आप लिखेंगे क्यूरी, लेकिन वो स्ट्रिंग का होगा। तो जस्ट क्रिएट क्यूरी, और इंसर्ट की क्यूरी आपको पढ़ाया है डेटाबेस में, तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम था डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और उसमें आपने कॉलम्स कौन से दे रहे हैं जो आप इनपुट करना चाह रहे थे। एक है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, दूसरा है फ़ोन, और तीसरा है लोकेशन। ये 3 कॉलम्स थे जो हम देना चाह रहे हैं। प्राइमरी की में नहीं दे रहा, वो खुद ही आ जाएगी क्योंकि उसको मैंने ऑटो नंबर रखा हुआ है। उसके बाद मैंने इसको जो है वैल्यूज़ देनी है। तो वैल्यूज़ मेरी जो आएंगी वो कहाँ से आएंगी, वो वैल्यूज़ पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वैल्यूज़ यहाँ देते हैं। तो वैल्यू रीड करने के लिए मैंने लिखा है स्ट्रिंग। अब हम बटन के अंदर कोड कर रहे हैं पूरा, तो ये मैंने लिखा है स्ट्रिंग, सही है। और
इसमें से मुझे जो है वैल्यू रीड करनी है, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग, पहला कॉलम हमारा डिपार्टमेंट का नाम है, तो लिखेंगे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, ये रीड हो जाए। ठीक है, कहाँ से रीड हो, जे टेक्स्ट फील्ड डॉट वन डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास रीड हो जाए यहाँ से। ये एक बार दिखा देता हूँ जे टेक्स्ट फील्ड क्या है। ये चीज़ देख, जे इसका नाम ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जे टेक्स्ट फील्ड 1, ये देखें। ठीक है, इस फील्ड का नाम है, और इसका नाम क्या है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 नाम है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड 3। और हम बटन के अंदर हैं अभी, तो बटन के अंदर में गया और मैंने ये जे टेक्स्ट फील्ड 1 से मैंने डेटा रीड करके डिपार्टमेंट नेम में सेव किया है, 2 से रीड करके इसको मैं सेव करूँगा फ़ोन के अंदर, और 3 से जो है वो सेव कर रीड करके लोकेशन से इसको मैं सेव करूँगा लोकेशन के अंदर से 3 को। ये देखें, ये 2, ठीक है, और ये 3, और ये 2 जो है ये फ़ोन नंबर है, नंबर स्ट्रिंग नहीं है, नंबर है, तो इसकी जगह मैं इंटीजर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये एरर दे रहा है, ये कहते हैं कि क्योंकि आपने इंटीजर यूज़ किया है तो इस डेटा हमेशा स्ट्रिंग में रीड होता है, टेक्स्ट के फॉर्म में रीड होता है, तो मैं इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो मैं इसको कहता हूँ कि कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ करो इंटीजर की क्लास डॉट पार्स इंट। ठीक है, ये PARSE पार्स इंट INT जो है एक मेथड है जावा का, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इंटीजर के अंदर। ठीक है, और ये इंटीजर क्लास का मेथड है। तो ये देखें, ये टेक्स्ट इसके अंदर डाल दिया ये मेथड, यानी कि तो जैसे ही वो नंबर रीड होकर आएगा ये उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और वो फ़ोन के अंदर सेव हो जाएगा। सो डेटा इज़ रेडी नाउ। इसको क्यूरी में डालने के लिए यहाँ तक मैंने क्यूरी लिखी थी, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, फ़ोन, लोकेशन, प्लस लगाएंगे, यानी कि कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ। अब ये वाली चीज़ मुझे देनी है, डिपार्टमेंट का नाम, तो ये यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट किया, तो ये डिपार्टमेंट का नाम इसके अंदर रीड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस दोबारा से लगा दें, दोबारा से इसको डबल कोटेशंस कर दें, कॉमा लगाएं। ठीक है, और कॉमा के बाद अगेन प्लस करें, दूसरा कॉलम कौन सा था, फ़ोन, तो ये फ़ोन लगा दें। ठीक है, उसके बाद दोबारा से प्लस, और अगेन आप इसको कर दें डबल कोटेशंस को, और इधर आप कर दें ये लोकेशंस को। ठीक है, तो लोकेशन भी आपने यहाँ पे रखना है, कॉमा के बाद प्लस, और ये आपके पास लोकेशन आ गया। ठीक है, फिर डबल कोटेशन स्टार्ट करें और इसके अंदर ब्रैकेट क्लोज कर दें, और ये प्लस यहाँ भी लगेगा ताकि ये ब्रैकेट उसके साथ प्लस हो सके। तो ये इसको देखें, कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स वेरी सिंपल। ये पूरा स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के साथ मिलाना है, तो इसलिए ये प्लस यूज़ किया है। फिर ये कॉमा लगाते हैं, आपको पता है इंसर्ट की क्यूरी में, तो इसलिए कॉमा देने के लिए डबल कोट दोबारा यूज़ किए क्योंकि ये कैरेक्टर के फॉर्म में होगा। फिर प्लस किया तो इस नंबर के साथ इसको मिला दिया। ठीक है, फिर प्लस लगाने का मतलब फिर से कॉमा लगानी है, तो इसलिए प्लस, फिर प्लस के बाद अगेन लोकेशन, क्योंकि कैरेक्टर्स हैं तो इसलिए प्लस लगाया, और फिर ब्रैकेट यूज़ किया ताकि ये क्यूरी मेरी यहाँ से जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ पे क्लोज हो सके। अब आपको पता है कि स्ट्रिंग जो होता है वो सिंगल कोटेशंस में लिखते हैं इस डेटाबेस में, तो ये यहाँ सिंगल कोट एक यूज़ करें। ठीक है, इसके अंदर और इधर भी एक सिंगल कोट यूज़ करें ताकि डिपार्टमेंट का नाम सिंगल कोटेशन में आ जाए। ठीक है, और इधर भी लोकेशन, क्योंकि हमारा नंबर तो नहीं था, नंबर के साथ कोटेशन नहीं लगती तो इसको नहीं लगाते, इधर लगाएंगे क्योंकि लोकेशन हमारा जो है स्ट्रिंग का है, तो ये इधर अगेन सिंगल कोटेशन लगा दें, और इसके बाद यहाँ भी आप सिंगल कोटेशन यूज़ करें। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी सिंगल कोटेशन इधर है और सिंगल कोटेशन इधर भी है, ताकि ये सिंगल कोट्स के अंदर डेटा हमारा कन्वर्ट नाउ अगर आप डेटाबेस के अंदर अपना डेटा यहाँ से भेजना चाहते हैं, तो आपने जो ये कनेक्शन बनाया है, ये रहा जो कि कनेक्शन की क्लास के थ्रू बनाया था आपने यहाँ तक, इस कनेक्शन को यूज़ करते हुए, डेटाबेस के कनेक्शन को यूज़ करते हुए आप अपनी क्यूरीज के थ्रू डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। तो उसके लिए क्लास यूज़ होती है जिसका नाम है स्टेटमेंट क्लास। ठीक है, जावा में, जो कि आपकी क्यूरीज को डेटाबेस पे एग्जीक्यूट कराने में आपकी हेल्प करता है। तो लिखेंगे स्टेटमेंट, STATEMENT स्टेटमेंट, और उसका नाम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे कनेक्ट CON मतलब कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे।
मेथड यूज़ करेंगे, सॉरी इसका। सो ये क्लास का नाम, ये कनेक्शन बनाया था हमने, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ किया है, ये वाला, ठीक है। कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट आपको क्या करेगा, स्टेटमेंट क्रिएट करके देगा ताकि आप अपने जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर, जो कि डेटाबेस है उसके ऊपर आप अपनी क्यूरीज चला सकें। इसके लिए भी ये वही चीज़ कह रहा है कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो मैं इसको ऊपर बनाता हूँ यहाँ पे कनेक्शन के साथ, और इसको मैं नल कर देता हूँ फिलहाल, और इधर से डिलीट करता हूँ उसको, और इसको मैं यहाँ पे इधर रख देता हूँ ताकि अगर एक्सेप्शन के थ्रू कोई, इसके थ्रू अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो हो एसक्यूएल की, जैसे कि क्यूरी ना एग्जीक्यूट हो सके, तो ये आपके पास ये वाला एरर देगा, डेटाबेस नॉट फाउंड वाला, ठीक है। सो नाउ क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे बूलियन बी, यानी कि रिजल्ट, अगर क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये आपके पास रिजल्ट रिटर्न करेगा। ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है, लेकिन क्यूरी एग्जीक्यूट के लिए लिखोगे st डॉट एग्जीक्यूट, इसमें एक मेथड होता है ये एग्जीक्यूट का, और इसके अंदर आप क्यूरी पास करोगे, ठीक है। जो कि देखें ये वाला, ये जो क्यूरी हमने बनाई थी वो क्यूरी मैंने यहाँ पे लिखी है। ये चीज़ भी सेम वही चीज़ कह रहा है कि अगर क्यूरी एग्जीक्यूट ना हो सकी तो एक्सेप्शन थ्रो होगी, एंड दैट एक्सेप्शन विल बी अगेन एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो इसके लिए आप ये करेंगे, ये कोड यहाँ से उठाएं और इसको भी अंदर ले जाते हैं इस ब्लॉक के अंदर, ताकि हमारे पास एक्सेप्शन अगर थ्रो हो तो वो कैच हो सके। और ये फील्ड जो है ये ऊपर रखते हैं ताकि पहले रीड हो जाए और बाद में फिर हम इनको क्यूरी के अंदर डाल सकें। तो अब दोबारा से कोड देखें एक बार। तो ये कनेक्शन के लिए क्लास यूज़ की है, ये स्टेटमेंट ताकि क्यूरीज डेटाबेस पे चला सकें। ये मैंने फील्ड्स रीड की हैं जो फॉर्म के अंदर बनी हुई थी, ये वाली 3 फील्ड, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 फील्ड। और उसके बाद ये ड्राइवर लोड किया मेमोरी में, ड्राइवर लोड के बाद ये जो है वो डेटाबेस था जिसके साथ कनेक्शन बनाया हमने, JDBC मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। यू कैन एक्सेस, ये API है जिसके थ्रू कनेक्शन बन रहा है, और ये डेटाबेस का नाम है इस C ड्राइव से लेके यहाँ तक, ये जो है ये डेटाबेस का नाम है जो इधर रखा हुआ है। और क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू मैंने स्टेटमेंट क्रिएट किया है ताकि SQL की क्यूरीज चला सकूं जावा से डेटाबेस के ऊपर। क्यूरी कौन सी चलानी है मुझे, वो क्यूरी मैंने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर ये क्यूरी बना दी है पहले से ही, ये यहाँ पे रखी हुई है। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने ये फंक्शन यूज़ किया है स्टेटमेंट क्लास का, जो कि स्टेटमेंट ऊपर बनाया था, ये रहा स्टेटमेंट, ठीक है, दिस वन। इसको आपने लिखा है st डॉट एग्जीक्यूट, और ये क्यूरी आपने इसमें एग्जीक्यूट कराई है। अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई सही तरीके से और कुछ रिटर्न ना हुआ तो ये हमारे पास जो है फॉल्स रिटर्न करता है। और अगर कुछ रिटर्न हुआ, फॉर एग्जांपल, यानी कि रिजल्ट सेट अगर रिटर्न हुआ, रिजल्ट सेट क्या चीज़ है ये अभी बता नहीं रहा आपको, ये नेक्स्ट जो डेटा व्यू करने का तरीका होता है उसमें काम आता है, तो उसमें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम इतना कर देते हैं कि अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो मतलब डेटा इंसर्ट हो गया है डेटाबेस में, और ट्रू रिटर्न किया है तो मतलब कुछ डेटाबेस में से डेटा वापस आया है हमारे लिए। सो राइट नाउ वी आर जस्ट यूजिंग इट एज अ फॉल्स, तो मैं इसको नॉट रिजल्ट कहता हूँ। नॉट रिजल्ट का मतलब कि फॉल्स अगर हो तो इसको ट्रू कर दे और उसको प्रिंट करा दे स्क्रीन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे, और प्रिंट हो जाए कि डेटा इंसर्टेड, ठीक है, ये प्रिंट हो जाए हमारे पास, और इसके बाद ये हमारे पास बंद हो जाए बेशक। यहाँ तक ये चीज़ मैंने बना दी इसके अंदर और डेटा इसको सेव कर दिया। और ये देखें कि हमारे पास जो था अपना MS एक्सेस का डेटाबेस, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए हमने कोड बना दिया है। लेट्स ट्राई इट। तो इसको मैं रन करता हूँ। जैसे इसको रन किया तो ये देखें ये हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो गया। इसमें ये मुझसे पूछ रहा है डिपार्टमेंट का नाम, तो मैंने लिखा IT। ये इनका फ़ोन नंबर लिखा मैंने, और लोकेशन मैंने लिखा इसको जामशोरो, और मैंने कहा ऐड रिकॉर्ड। जैसे ही मैंने इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक किया तो ये कनेक्शन बनाएगा डेटाबेस के साथ, और यहाँ पर देखें ये लिखा आ गया डेटा इंसर्टेड, तो मतलब डेटा आपका इंसर्ट हो गया। लेकिन इधर कुछ भी मैसेज नहीं आया, कोई ऑप्शन नहीं आया, लेकिन डेटा इंसर्ट हो गया। इसको भी करते हैं कि ये यहाँ पे कोई कम से कम मैसेज तो आए कि डेटा इंसर्ट हो गया है। तो इसको बंद करते हैं और मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ कि क्या वाकई डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ। तो लेट्स ओपन दिस। तो इसके अंदर हमने ये डेटाबेस रखा था, इसको मैं डबल क्लिक करके खोलता हूँ।
ठीक है, और इसमें जाके चेक करते हैं कि क्या डेटाबेस में डेटा हमारा ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो लेट्स चेक इट आउट। इसको डबल क्लिक करते हैं टेबल को खोलने के लिए। तो ये देखें ये टेबल में डेटा आ गया आईटी, ये फ़ोन नंबर और जामशोरो जो मैंने टाइप किया था वो इसमें आ गया। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हमने जावा से डेटा कनेक्ट किया और डेटा यहाँ तक पहुँच गया हमारा। लेकिन मैसेज कोई नहीं आ रहा था डेटा ऐड हो गया नहीं। तो उसको करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और बटन के कोड में जाता हूँ, यहाँ पे जहाँ डेटा इंसर्टेड लिखा था इधर हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं जो जे ऑप्शन पेन के थ्रू। जे ऑप्शन पेन एक हमारे पास मैसेज बॉक्स की तरह होता है, जो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि डेटा इंसर्टेड और आपके पास ओके का बटन होगा। तो वो मैंने बना के रखा है पहले से ही, छोटा सा एक कोड है वो आपको दिखाता हूँ और वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा जे ऑप्शन पेन का कोड है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं और फिर मैं आपको कोड समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो इसको पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, याद रखें ये जे ऑप्शन पेन की जो क्लास है इसको। तो यहाँ ऊपर जाएं और यहाँ लिखें इंपोर्ट, ठीक है, जावा एक्स डॉट स्विंग, और इसके अंदर से अगर आप सब क्लासेस करने हो तो वो कर दें, सिर्फ ये चाहिए तो जे ऑप्शन पेन लिखें और इसको टर्मिनेटर लगा दें। तो ये जे ऑप्शन पेन इंक्लूड हो जाएगा। और अब देखें एरर ख़त्म हो गया। ये जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, मैसेज डायलॉग जो है ये एक डायलॉग बनाता है हमारे लिए और वो हमारे स्क्रीन पे मैसेज नज़र आता है। इसमें फर्स्ट जो ये आर्ग्यूमेंट है ये नल है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में ओपन हो ये मैंने इसको अभी नहीं बताया, मैंने बस इसको कहा है कि मैसेज दिखा दो। फॉर्म कोई भी हो उसको मैं नहीं करता, इधर बताता नहीं हूँ, अभी मैं नहीं बता रहा। और डेटा इंसर्टेड जो होगा ये मैसेज लिखा हुआ होगा उसके ऊपर, और कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है ये उसके हेडर में लिखा हुआ नज़र आएगा, अभी दिखाता हूँ कहाँ पर। और ये आइकन होगा जो नज़र आएगा। तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या ये है क्या असल में। तो इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, और अब आप चेक करें ये ओपन हो गया। इसमें हम इसको कहते हैं दूसरा जो रिकॉर्ड है वो ऐड करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। और फ़ोन नंबर मैंने इसको ये किया 888 या 5 टाइम्स या 6 टाइम 8, और लोकेशन मैंने कर दिया हैदराबाद, और मैंने कहा ऐड रिकॉर्ड। तो जैसे ही डेटा इंसर्ट हो गया तो देखें मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशंस ऊपर लिखा हुआ है और डेटा इंसर्टेड लिखा हुआ है, और ये जो आइकन है दिस इज़ योर आइकन जो मैं आप कह रहा था, और ये ओके का बटन है। इसको ओके करें तो ये विंडो हमारे पास अभी भी है और इसके अंदर ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ओके करूँ तो ये टेक्स्ट रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि टेक्स्ट नज़र ना आए, ताकि दूसरा रिकॉर्ड टाइप कर सकूँ। तो इसके लिए मैं वापस कोड में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको कहता हूँ कि जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट, जहाँ पे गेट टेक्स्ट था वहाँ पे सेट टेक्स्ट भी हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, सेट टेक्स्ट। और इसको मैंने खोला और इसके अंदर मैंने इसको डबल जो कोटेशन है वो लगा दिए। डबल कोट्स का मतलब खाली कर दिया, इसमें जो भी लिखा होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आप स्पेस देना चाहो तो स्पेस दे दो, मैंने इसको खाली कर दिया है। ये 2 में मैंने कर दिया और ये मैंने 3 में कर दिया, तीनों में मैंने खाली कर दिया, यानी कि जो भी लिखा होगा वो मिट जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये जो चीज़ है ना, ये आइकन था वो जो नज़र आ रहा था, इसके लिए मल्टीपल आइकन्स अवेलेबल हैं, ये मैंने इसमें लिखे हुए हैं। ये आइकन्स आपको गूगल भी करोगे तो मिल जाएंगे। ये आइकन के नेम्स हैं, इनमें से अगर कोई आइकन यूज़ करना हो, जैसे ये प्लेन मैसेज करते हैं इसको, सपोज ये मैंने कॉपी किया, प्लेन अंडरस्कोर मैसेज कैप्स में लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं, और यहाँ से इसको आके मैं इधर पेस्ट करता हूँ प्लेन मैसेज को, और इसको मैं रन करता हूँ। जे ऑप्शन पेन के लिए बता रहा हूँ ये, और इसको अगर आप रन करें तो ये देखें अभी इसके अंदर अगर मैं लिखूँ इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये इसका फ़ोन नंबर है 6666, और ये हैदराबाद की जगह इसको मैं कहता हूँ जामशोरो, और मैंने कहा ऐड रिकॉर्ड। तो ये देखें प्लेन मैसेज में कोई आइकन नहीं है, आइकन ख़त्म हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा आ गया और डेटा इंसर्टेड हो गया। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ये लिखे हुए नज़र आ रही थी ये खाली हो जाएंगे, क्योंकि मैंने गेट टेक्स्ट की जगह वो सेट टेक्स्ट यूज़ किया था, तो टेक्स्ट हट जाएगा, ये देखें, ठीक है, वो डिलीट हो गया खुद ही। सो अच्छा, यहाँ ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इधर हम इसको कुछ लिखना चाहते हैं, सपोज एड डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जांपल, तो ये कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए मैं ये डिज़ाइन में जाता हूँ और फॉर्म पे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टाइटल का, ये देखें टाइटल में इसको लिख देते हैं एड डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जांपल, ताकि ये मुझे नज़र आए कि ये डिपार्टमेंट्स ऐड करने हैं यहाँ पे।
तो अब इसको रन करें अगर, तो इसको बंद करेंगे पहले और इधर क्लिक करेंगे तो ये अब लिखा हुआ आ जाएगा। नाउ लेट्स रन इट। तो आप देखें इसकी हेडिंग बन गई 8 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और इधर अगर आप में लिखें फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन, और इसको मैंने कहा ये नंबर कोई भी दे दिया, और ये मैंने लोकेशन कर दिया सपोज कराची फॉर एग्जांपल, और मैंने इसको कहा ऐड रिकॉर्ड, तो ये इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड, और मैंने ओके कहा तो ये डेटा इसमें ऐड हो जाएगा। सो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन करें कमेंट में, या आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। ये जो कोड है इसका पूरा यहाँ से लेके कनेक्शन से लेके आखिर तक ये कोड में कॉपी करके आपको पेस्ट कर दूंगा आपके ग्रुप के ऊपर, या LMS पे भी होगा, वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, या ग्रुप पे डाल दूंगा। जिसको भी चाहिए मुझसे ले ले। डिस्क्रिप्शन में भी कोड इसका मैं ऐड कर देता हूँ, वहाँ से ले लें अगर किसी को चाहिए तो। और ड्राइवर के लिए वेबसाइट्स पहले से बता दी हैं, और ये वाली फ़ाइल जो है, जो कि ये थी, ये फ़ाइल भी मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इस URL से ये ड्राइवर मिल जाए यू कैन एक्सेस का। और MS ऑफिस आपके पास ऑलरेडी होगा। बाकी नेटबीन्स फ्री है, डाउनलोड कर लें इस वेबसाइट से। अगर कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी या कमेंट्स करें, मैं आपको आंसर करूँगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो अभी डिस्कस करें मुझसे, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विल टॉक अबाउट के ये तो डेटा इंसर्ट हो रहा था, जो कि अभी हमने इंसर्ट किया, 3-4 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, तो लेट्स चेक आउट। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा जो हमने इंसर्ट किया है वो अगर यूज़र को दिखाना हो इस फॉर्म के ऊपर, जो कि फॉर्म हमने बनाया था, तो वो कैसे दिखा सकते हैं। तो देखें ये क्यूरी थी, जो डेटा था जो हमने डाला था ऐड रिकॉर्ड के थ्रू, तो ये डेटाबेस में ऐड हो रहा था। तो अगर ये डेटा, जैसे कि ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, फ़ोन नंबर, ये अगर दिखाने हो किसी को फॉर्म के ऊपर, तो वो कैसे दिखाएंगे। उसके लिए फिर सेलेक्ट की क्यूरी चलती है, और उसके लिए अलग से फॉर्म बनेगा, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाऊंगा, ठीक है। सो टिल देन सी यू और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।